चलिए देखिए, ठीक ना, हम लोग क्लास 12 चैप्टर क्या है जी आपका 9। देखिए फिजिक्स का जो है हम लोग का चैप्टर चल रहा था 9, है ना जी। चैप्टर का नाम है क्या, किरण, प्रकाशीय एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक ना, हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, फिर दर्पण, ये सब चीज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में बताए थे ना, लगभग 10 गो पॉइंट लिखवाए थे। क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है जी, ठीक ना, अनुदैर्घ्य तरंग है। बताए थे ना, प्रकाश की चाल जो है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा, ठीक ना, मतलब सबसे ज्यादा जो है प्रकाश की चाल कहाँ पर होती है, निर्वात में। ठीक ना, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है, समझ गए ना। और आपसे जब भी पूछा जाए कि समुद्र के अंदर कितनी मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है, 400 मीटर की गहराई तक जो है सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर में जाता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना से कितना बताइए, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में जो है होता है। अच्छा ये बता सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, मतलब किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है जी, अधिक होगा। अगर प्रकीर्णन बोलेगा तो प्रकीर्णन, किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना, हाँ बैंगनी का जो है, मतलब कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, पता है ना जी। चलिए यहाँ देखिएगा, पहला आपका जो टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, मतलब देखने की शक्ति देता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर वही बोल रहा है कि आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक ना, अगर हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो कम से कम जो है आप लोग 10 लाइन लिखिएगा, कम से कम 10 पॉइंट प्रकाश के गुण में। सबसे पहले लिखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों के समूह को क्या कहते हैं जी, हाँ प्रकाश के छोटे छोटे कणों के समूह को हम लोग फोटोन कहते हैं। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तरंग है, ठीक ना, हाँ और उसमें कैसा अनुदैर्घ्य। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा हाँ ये बताइएगा, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग, ठीक ना। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आना, हाँ हाँ 1 मिनट और 30 सेकेंड का समय लगता है, पता है ना जी। अगर चंद्रमा का बोलेगा ना तो चंद्रमा का प्रकाश जो है, चंद्रमा का ऐसे खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, समझे। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 30 सेकेंड लगभग, समझिए ना। एक आपको जो है कभी घटता कभी बढ़ता जो है मिल सकता है, लेकिन 1 मिनट लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1 मिनट जो 30 सेकेंड का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का जो है समय लगता है। सबसे ज्यादा जो है प्रकाश की चाल निर्वात में, मतलब गैस में ऐसा देखा जाए, गैस के बाद ठीक ना द्रव, द्रव के बाद ठोस, बता चुके थे ये सब हो गया था। वही चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रकाश स्वयं जो होता है ना अदृश्य होता है ना जी। प्रकाश को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, अपने तो वह जो है दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो है देखने की क्षमता प्रदान करता है कि नहीं जी। प्रकाश के मदद से ही हम लोग जो है किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हो कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हम जो है किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सही बात है, हो रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश से ठीक है क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐनक वाले के घुमाते रहता होगा, सब खिड़की के पास बैठ जाते थे जब हम आते थे स्कूल से ना, जब 8th क्लास में पढ़ते थे उस समय बता रहे करवे करता होगा, हाँ
अच्छा ये घड़ी से, हाँ घड़ी से भी हो जाता है, ये वाला से नहीं होता है। और वो जो चमचमौआ वाला घड़िया रहता है उससे होता है। हाँ हो जाता है, ऐसे ऐसे करिएगा तो पूरा जो है धूपा अगर पड़ेगा ना, हाँ मोबाइल से भी होता है। तो ऐसे सब ले लेता था और जो भी मतलब खिड़की के पास बैठ जाता था दो तल्ला पे, और उसके बाद जो है प्रकाश से ना सगड़ो जो है चमकते रहता था, सबके आंखों पे पड़ते रहता था। और उससे बात है रात के समय में लेजर लाइट, जो लेजर लाइट जो होता है ना वो, हाँ तो उसे तो छुप, हाँ वो कैसे छुप जाता था सब, और छुप के जो है लेजर लाइट मरता था आंखों पे, ठीक ना। और ज्यादातर कुतवा के सामने मारिएगा ना दौड़े लगेगा, वो कह लगेगा कोई खाए वाला चीज है। क्या छोड़ रहा है मतलब देखने में कुछ तरह लग रहा है। चलिए देखिए, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, सही बात है जी। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक ना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मतलब वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पर देखिए, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश कोई भी वस्तु पे टकराया और टकरा कर लौट कर वापस आ गया तो प्रकाश का, अगर लौट कर देखिए प्रकाश लौट कर वापस आ गया तो परावर्तन, प्रकाश लौट कर अगर वापस आ गया तो परावर्तन, अगर प्रकाश लौट कर वापस नहीं आया तो वो अपवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। लौटने की प्रक्रिया परावर्तन, और लौट कर नहीं आया तो अपवर्तन। जैसे पानी में प्रकाश मारिएगा अंदर घुस जाएगा, होता है ना जी, तो वो अपवर्तन का निशानी है, समझ गए ना। कोई दिक्कत? दर्पण में होता है परावर्तन, दर्पण में होता है परावर्तन और लेंस में होता है अपवर्तन, समझे। तो देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से जो है क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से जो है, ठीक ना, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो है होता है। आप लोग जाइए ना यहाँ पे साइंस सेंटर में, गांधी मैदान में है ना जी साइंस सेंटर, लगता है 25-30 रुपया टिकट लेगा, अब ना बता 25-30 रुपया लेगा। और ओका में 3D मतलब फिल्मों दिखाता है, तो उनमें जाइए, उनमें जो है इस सब चीज के बारे में अच्छा से बताया गया, दर्पण का खेल, लेंस का खेल, प्रकाश का खेल, वहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से जो है ना सजा सजा के बताया गया, ठीक ना। दर्पण दर्पण जो है मिलाकर जो है एगो भूल भुलैया टाइप के वहाँ पे बनाया हुआ है, एगो कुआं है, ठीक ना, उसमें झांकिएगा ना तो लगेगा कि उसका अंत नहीं हो रहा है, बल्कि ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे उठा के देखिएगा ना तो थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा ज्यादा जो है 2 हाथ का होगा, लेकिन ऊपर से झांक के देखिएगा ना दर्पण लगा हुआ है, लगता है कि बहुत लंबा है ऐसा, ठीक ना। जाके वो सब घूमने वाला चीज है, वो सब घूमिए। और ये आपका यहाँ पर है ना जी एगो म्यूजियम, गांधी मैदान में 2-3 गो म्यूजियम है, एगो एगो विज्ञान केंद्र है शायद, तारामंडल अभी नई का बना है, वो जाके घूमिए, मजा आएगा उस सब में, ठीक ना। अब देखिए, अरे उस सब ना घूम रहे कि सब में फायदों का रहेगा, वाटर पार्क वीडियो देखा लेना रहेगा, तो वीडियो है ना ऊपर वाला, हाँ तो देखिए कोई बच्चा उच्चा गया है सोच लेना नाइटे रह जाएगा, मारेगा डूब के पता चलेगा कि। चलिए देखिए प्रकाश कैसे, देखो ना प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जब प्रकाश किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर जो है आपतित हुए, ठीक ना, होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का, ठीक ना, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चल के आया, कोई चिकनी सतह पे पड़ा और पुनः उसी मतलब अपने मतलब माध्यम में लौट गया, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वो लौट गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। चलिए यहाँ देखिएगा प्रकाश के परावर्तन में क्या चीज होता है। विक्रम वाटर बन जाएगा, अच्छा चलो देखो हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, चाहे कोई चिकनी सतह है, ये आपका जो है मतलब दर्पण है, मानिए ना दर्पण है, ठीक है, समझे। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना, आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं जी, आपतित किरण। और यहाँ टकराया, टकरा कर ये क्या हो गया जी, वापस लौट गया, और जाने वाले किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण।
आने वाले किरण को हम लोग आपतित, ठीक ना, किरण, जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित, ठीक ना, किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग एगो क्या डालेंगे जी, लंब, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अभिलंब कहते हैं, ठीक ना। और आपतित किरण जिस बिंदु पर जो है बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक ना। आपतित किरण जिस बिंदु पर आके मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको कोण आई बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक ना, आपतन कोण। और ये जो आपका बन रहा है कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, ठीक ना, ये कौन सा कोण बन रहा है जी, परावर्तन ना जी, परावर्तन कोण, ठीक ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हो गया। ये कोण आई, ये कोण क्या हो गया, कोई दिक्कत। देखिए देखिए वह प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पे आकर टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आपतित किरण। यहाँ से सब डिफरेंस सब का परिभाषा जो है निकल जाएगा यहाँ से, ठीक ना। प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पे आकर टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। दर्पण पे टकराने के बाद जो वापस चल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ गया ना, कोई दिक्कत है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में वो लंब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अभिलंब कहते हैं। समझ गया ना, कोई दिक्कत। आपतित किरण जिस बिंदु पर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आपतन बिंदु, ठीक ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं जी, आपतन कोण कहते हैं, ठीक ना। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण बराबर होता है किसका, ठीक ना, परावर्तन कोण का। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण का जो है बराबर होता है ना जी, परावर्तन, यहाँ पर आपतित लिख देते हैं ना, परावर्तन कोण, ठीक ना। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोण आई जो है बराबर होगा कोण आर का। समझ गए ना। और उसका दूसरा का नियम, पहलुका नियम है। पहलुका नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा का जो नियम है, दूसरा का नियम क्या है आपका, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक ना, ये तीनों एक ही सतह पर जो है बनता है। समझ गए ना। आता है एग्जाम में कि प्रकाश, अगर देखिए आप लोग में तो पढ़ना है शायद कम ही चांस रहता है क्लास 12th में ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्लास 10th में, क्लास 10th के लिए जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि क्लास 10th में जो है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के, ठीक ना, परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को लिखें। तो इसी तरह से आपको फिगर बना के जो है लिखना पड़ेगा। पिछलका वाला क्लास 10th चल रहा था, पूछे थे ना, अरे प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ, तो बोलता है 10 गो नियम है। हम बोले चलो गिनाओ, ठीक ना, गिनाओ 10 नियम का। तो मतलब पढ़ा नहीं था कुछ, साइंस मतलब एक होता है ना, बिना पढ़े हुए जो है वो बक रहा था। बोले बताओ 10 का, ले छना गया। उसके बाद नया नया हुआ था, मतलब नया नया एडमिशन लिया था शायद, तो उसको मतलब एक होता है ना कि भाई पढ़ने में बहुत ज्यादा जो है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस वाला बोल सकते हैं उसको, कि ज्यादा कि हमको तो अबे करता है ये सब चीज, वो सन के था। हमने बताओ, खाली नॉर्मल सा पूछे थे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताओ, 10 नियम होते हैं। हमने चलो नाम बताओ ना, था मुंह बन गया। फिर बताएं कि अरे बुआ पढ़ा है ना प्रकाश का परिवर्तन, तो कहते दुइयो तो नियम में है, ठीक ना। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है क्या होता है एक ही सतह पे बनता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। ये हो गया प्रकाश के, आप लोग को जो है क्लास 12 में खाली इंट्रोडक्शन, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, बस ठीक ना। जब प्रकाश की किरण जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, जब प्रकाश से ठीक ना, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में वो जो है आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ठीक ना परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में अगर वापस लौट गया, हो गया ना जी। आपतित किरण मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आया उसी माध्यम में वापस लौट गया, इसे हम लोग प्रकाश के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। मतलब लौटने की प्रक्रिया जो है परावर्तन कहलाती है। ठीक ना, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाला गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। ठीक ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए।